अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो रिक्शे वाला लड़का फ़रुख मीरब को अपने जानने वाले एक उम्र रसीदा बे औलाद जोड़े जिनको वो खाला और लाला कहकर पुकारता है उनके घर ले जाता है, जहां वह मीरब से इसके बारे में पूछते हैं। मगर मीरब इनको कुछ नहीं बताती, बल्कि उनके सवालों और तजस्सुस से परेशान होकर दारुल अमान जाने पर बज़िद होती है। तो वो दोनों मियाँ बीवी उससे कोई भी सवाल ना पूछने का वादा करते हैं और कहते हैं कि जब भी मीरब ईजी फील करे और इन्हें कुछ बताना चाहे तो बता दे। अब वो लोग मीरब से कोई सवाल नहीं करेंगे, मगर वो लड़का फ़रुख मीरब की मदद करना चाहता है। और चूंकि वो सबा के चौकीदार के मुंह से वकास अहमद और मुर्तसिम का नाम सुन चुका होता है, इसलिए वो लड़का मीरब की मदद के ख्याल से, और मीरब चूंकि उसको हैदराबाद में उसकी बस में सवार हुई थी, इसलिए वो हैदराबाद जाकर मुर्तसिम की हवेली पहुंच जाएगा और वहाँ मीरब के बारे में मालूमात इकट्ठी करेगा। तो बख्तू की नज़र उस पर पड़ जाएगी और वो इसे मुर्तसिम के पास ले जाएगा। और जब मुर्तसिम जो कि इतने गुस्से में उसको देखेगा तो वो घबरा जाएगा और मुर्तसिम के पूछने पर कि वो यहाँ क्या करने आया है तो फ़रुख कहेगा कि वो एक रिक्शा ड्राइवर है और यहाँ सवारी उठाने आया है। मुर्तसिम जो कि मीरब की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान होता है, वो फ़रुख को भी शक की निगाहों से देखते हुए सवाल करेगा कि वो आखिरी बार यहाँ कब आया था, क्योंकि मुर्तसिम के जहन में ये चल रहा होगा कि शायद फ़रुख के रिक्शे में मीरब यहाँ से गई है। इसलिए वो ये सवाल करेगा कि वो आखिरी बार यहाँ कब आया था और इसने किसको उठाया था। और फ़रुख जो कि मुर्तसिम के सवालात से जान बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बहाना बनाएगा कि वो काम करने वाली मासी को उठाने आया था। किसी न किसी तरह मुर्तसिम के सवालों से जान छुड़ा के वहाँ से निकल जाएगा और वापस कराची जाकर अपनी खाला रुकैया और उसके शौहर को बताएगा कि मुर्तसिम खान तो बहुत सख्त गिर और गुस्से वाला आदमी है। शायद इसी वजह से लड़की मीरब उसके घर से निकली है और फ़रुख की खाला और खालू भी यही समझेंगे कि मुर्तसिम के जुल्म और सितम से तंग आकर शायद मीरब वहाँ से निकल गई होगी और अब इनकी हमदर्दी मीरब के साथ ज़्यादा हो जाएगी और वो मीरब को अपनी बेटी बना लेंगे। और अब इनको ये फ़िक्र दामनगीर होती है कि अगर इनको कुछ हो गया तो मीरब फिर से इस भरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। इसलिए अब वो शायद अपनी ज़िंदगी में मीरब की शादी के बारे में सोचेंगे और मीरब भी जब इन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनेगी तो वो इनके एहसानमंद होगी कि किस तरह इस मुश्किल वक्त में इन्होंने ना सिर्फ उससे सहारा दिया बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखा है। दूसरी तरफ माँ बेगम जो कि पहले ही हया के हाथों कठपुतली बनी हुई हैं और अब हया माँ बेगम के जहन में ये बात डालेगी कि मीरब जो कि सबके मुंह पर कालक मल के चली गई है और अब इसका और मुर्तसिम से जो रिश्ता है वो ख़त्म करा दिया जाए, ताकि ना मुर्तसिम का मीरब से कोई रिश्ता होगा और ना ही मीरब की वजह से मुर्तसिम या माँ बेगम को मज़ीद ज़िल्लत का सामना करने पड़ेगा। और वो माँ बेगम को उकसाएगी ताकि माँ बेगम मुर्तसिम को मजबूर करके मीरब को तलाक दिलवाए और हया ने मुर्तसिम और इसकी हवेली पे जो राज करने का ख्वाब देखा है वो ख्वाब मुकम्मल हो सके। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मुर्तसिम भी इस रिक्शे वाले लड़के फ़रुख की तरफ से मशकूक होकर इसका पीछा करे और मीरब तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? क्या मुर्तसिम फ़रुख का पीछा करके मीरब का पता मालूम कर लेगा या फिर हया कामयाब हो जाएगी मीरब को तलाक दिलवाने में और हया का मुर्तसिम और उसकी हवेली पे राज करने का ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।